पूरी स्कूल हिस्ट्री में सिर्फ एक ऐसा एग्ज़ाम होता था जिसमें मैं पूरे नंबर स्कोर कर सकता था, वो था एसएसटी हिस्ट्री। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे इसमें सबसे अच्छे नंबर आते थे और मुझे अभी तक याद है मेरे कभी भी स्कूल टेस्ट में इससे अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन एनुअल में बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे एसएसटी में। अनबिलीवेबल, आई डोंट नो हाउ, बट देन मैंने जब इस चीज़ पे फोकस किया, ठीक है, एंड मैंने ये नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट है जिनको एसएसटी टफ लगती है, लाइक एक्चुअली में उनको एसएसटी टफ लगती है। और जैसा कि तुम्हारा कल एग्ज़ाम होने वाला है, कल या परसों, ठीक है, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो कल एग्ज़ाम होगा तुम्हारा। एंड अगर तुम इस वीडियो को देखते हो ना, ठीक है, इसमें मैं घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन करो, थोड़ी सी जेन्युइन ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक मुझे पहले बता देनी चाहिए थी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, और मैंने कुछ वीडियोज़ में इसका डिस्कस किया होगा, बट ये लास्ट एग्ज़ाम है, तो सबसे पहली बात है कि तुम्हें इस एग्ज़ाम को ईजी नहीं लेना, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे सारे एग्ज़ाम अच्छे निकल गए हों और तुम इसी एटीट्यूड में हो कि सारे एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, तो क्या होगा, एसएससी का एग्ज़ाम भी अच्छा चला जाएगा। तो हो सकता है ये बहुत टफ एग्ज़ाम आ जाए, बहुत टफ, और तुम्हारा पेपर बहुत गंदा हो जाए, फिर तुम्हें ना बड़ा अजीब लगेगा, यार सारे एग्ज़ाम अच्छे चले गए, एसएससी ख़राब हुआ। हो सकता है तुम्हारा ये रिज़ल्ट ख़राब कर दे, लेकिन तुम इस एग्ज़ाम को बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पिछले सारे एग्ज़ाम गंदे गए हैं या ख़राब गए हैं, ठीक है, तुम इसको बेस्ट बना सकते हो और अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम इसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इसका साफ मतलब है कि तुम्हें एसएससी मुश्किल लग रही है, तो सबसे बात फर्स्ट यही है कि तुम्हें अपनी इस प्रॉब्लम को, इस माइंड को फिक्स करना पड़ेगा और खुद को ये बताना पड़ेगा एसएससी इज़ सो फकिंग ईजी, बहुत आसान है। और जितना तुम प्रेशर ले रहे हो ना, जितना तुम प्रेशर ले रहे हो वो भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये माइंडसेट बना के जाना है कि जो एग्ज़ाम होगा वो टफ आएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो तैयारी होगी वो उतनी ही होनी चाहिए, उससे टफ होनी चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, और कभी भी परफेक्शन हिट नहीं होती, ठीक है, कि तुमने तैयारी बेस्ट की हो या फिर ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। टॉपर्स का भी नहीं होता, वो 97-98% लाते हैं ना जो स्टूडेंट, उनका भी इतना नहीं होता, 100% जो स्टूडेंट लाते हैं उनका भी नहीं होता, पूछ लेना किसी से, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फोड़ के आऊँगा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें प्रेशर इतना कम लेना है, लाइक तुम दोनों बच्चों का खेल है, स्कूल टेस्ट है, आराम से हो जाएगा। तो यही सोचो कि सबसे ईज़ी ईज़ी ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और ये माइंडसेट बना के जाओगे ना, फोड़ के रख दोगे। अब अंदर की बात कर लेते हैं, ये तो तुम्हारा माइंडसेट हो गया। अब तुम्हें याद कैसे करना है या फिर इन चीज़ों की बात करते हैं। तो देखो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम यही एक्सपेक्ट करके आए होगे, ठीक है। तो तुम्हें ना, अगर कोई हिस्ट्री की चीज़ है, ठीक है, लाइक लेट्स से अगर तुम कोई वॉर की बात करो, जंग हुई थी, ठीक है, उसको इमेजिन करो, और इमेजिन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो मैं तुम्हें बॉर्डर पर भेज देता हूँ, और बॉर्डर पर जो ही तुम जाते हो वहाँ पे एकदम से जंग शुरू हो जाती है, और जो ही जंग शुरू होती है इधर उधर से गोलियाँ चलना शुरू हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता गोलियाँ आ कहाँ से रही हैं, और फिर तुम भागते भागते छुप जाते हो, ठीक है, और फिर तुम्हें दिखता है कि सामने से कोई गोली चला रहा है, ठीक है, फिर तुम उस बंदे को मार देते हो अपनी गोली से, एंड देन तुम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, एंड आगे जाके तुम अपने साथियों के साथ वो जो जगह होती है उसको कन्कर कर लेते हो। इमेजिन किया ना, तुम्हें एक इमेज जो बन रही होगी कि तुम अपने दोस्तों के साथ गए हुए हो या फिर हमला कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बॉर्डर आ चुका है, ठीक है, बॉर्डर पे पहुंच चुके हो। इमेजिन कि ये पावर होती है। अगर तुम एक हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो उसको आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ऐसे बनी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ऐसे बनी हुई की, ठीक है। अगर मैं जब ऐसे करता हूँ ना एसएसटी में, ठीक है, तो मैं कैसे इमेजिन करता हूँ, और जब भी मुझे इमेजिन में प्रॉब्लम होती है कि यार इमेजिन ये पहाड़ ऐसा होगा, तो मैं करता हूँ गूगल में उस पहाड़ का नाम सर्च कर लेता हूँ और वो मेरे माइंड में आ जाता है, ऐसा पहाड़ होगा। लाइक मैं एक बार पहाड़ पढ़ रहा था, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो मुझे माउंट एवरेस्ट इमेजिन नहीं हो रहा, मैंने सर्च कर लिया माउंट एवरेस्ट, और वो बिल्कुल क्लोजअप लुक था और मेरे माइंड में बैठ गया माउंट एवरेस्ट के बारे में हर एक चीज़ जो भी एसएसटी में घुसी हुई थी, जियोग्राफी में, ठीक है। और अगर तुम इस तरह करते हो ना कि इमेजिन वाली पावर, ये तुम्हारा भाई एक्चुअली में लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हें अगली क्लासों में भी याद रह जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो एकदम बेस्ट हो जाएगी। कल आज एग्जाम है ना, तो मतलब कल एग्जाम है, अगर तुम आज से पढ़ लेते हो तो कल बहुत बढ़िया हो जाएगा, और तुम्हें इसे लिटरली हर एक चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, हर एक चीज़ में। बस उसको आंखें बंद करो, इमेजिन करते जाओ, इमेजिन करो ये हुआ था, इमेजिन करो वो हुआ था, और एक स्टोरी बना दो। जो ही एग्जाम आएगा ना कि ये जंग कहाँ पे हुई थी, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और याद करना है कि ये मैंने इमेजिन किया था, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। अब तुम एक सेकंड के लिए इमेजिन करो वो कौन सा दिन था, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कोई स्पेशल इवेंट, तुम बोलोगे कुछ नहीं हुआ था। तो परसों क्या हुआ था, तुम बोलोगे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ 10 साल पहले तुम्हें एक गाड़ी ठोक के चली गई थी और तुम्हें खून बह रहा था,
तब तुम्हें ये बात याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक इवेंट हुआ था, एक स्टोरी हुई थी, ठीक है, जिसे तुम इमेजिन कर सकते हो। और अगर मैं तुम्हें यही एक और पावरफुल टिप दे दूँ इमेजिनेशन की, कि तुम जाओ यूट्यूब पर और कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर कोई भी जियोग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसकी वीडियो सर्च कर लो। 4-5 मिनट की वीडियो होती है, उसको अगर 2x स्पीड पे देखो तो आराम से निपट जाती है, ठीक है। अगर तुम जियोग्राफी में देख रहे हो ना कोई भी कॉन्टिनेंट के बारे में, तो बस उसके बारे में सर्च करो एंड तुम्हें उसके अंदर का व्यू मिलेगा। और जब अंदर का व्यू मिलेगा, इमेजिनेशन की पावर 2x हो जाएगी। एंड इसी तरह कोई भी जंग होती है ना, कोई भी वार होती है, तो उसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो वार 3D में होती है या फिर उसकी एनिमेशन होती है, उससे और पावरफुल हो सकता है तुम्हारी इमेजिनेशन की पावर। तो इसको, ये ट्रिक को यूज़ करो एंड प्रेशर मत लेना, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, आई यू बाय।